गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी अच्छे ही होंगे। और बाकी सब उठ गए थे। मेरी एक सिस्टर और मेरा भाई देखो लेटा हुआ है, अभी तक आलसी सोया ही हुआ है, बार बार लेट जाता है। कुछ कहीं तो जाना नहीं है, अभी फ्री है तो घर में ही रहता है, तो इसीलिए। और मैं भी उठ गई थी गाइज़, मैं तो 12 बजे उठी थी आज, तो लेट उठी थी मैं। फिर मैं आ गई थी किचन में अपने लिए अंडा ब्रेड बनाने के लिए, क्योंकि आज मुझे अंडा ब्रेड खाने का मन था। गाइज़ मैंने तवा तो रख दिया था और गैस भी ऑन कर दी थी। देखिए, फिर मैंने उसमें ऑयल ऐड कर दिया, उसके बाद मैंने अंडे में नमक ऐड किया। गाइज़ देखिए, मुझे तो अच्छा लगता है सर्दियों में अंडा ब्रेड। और आप लोग क्या क्या खाते हैं मुझे कमेंट में बताइए। बाकी बहुत सारे लोग तो कोई पूरी सब्ज़ी खाता है, किसी को उपमा पसंद होता है, किसी को कुछ अलग अलग चीज़ें बनाते हैं सब नाश्ते में। कोई पूरी सब्ज़ी भी बनाता है। मुझे तो अंडा ब्रेड खाना था, तो आज मैंने अंडा ब्रेड बनाया। और देखिए गाइस, मैंने इसमें थोड़ी सी मिर्ची भी ऐड कर दी थी। प्याज वाला बनाना था मुझे वैसे, लेकिन आज मैंने मिर्ची और नमक का ही बनाया। प्याज वाला भी आप लोग बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। गाइस मेरा तवा भी गर्म हो गया था, देखिए मेरा तेल भी गर्म हो गया है। और मैंने फिर इसमें अंडा भी ऐड कर दिया। फिर मैंने तेल गर्म होने के बाद अंडा भी ऐड कर दिया था गाइज़ इसमें। बाकी आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए मुझे फॉलो भी करें। गाइज़ देखिए, अंडा भी बन गया है। मैं इसे उठा रही थी, मैं शूट भी कर रही थी, इसीलिए मुझसे हो नहीं रहा था, एक हाथ से कर रही थी, तो फिर मैंने उठा लिया था। फिर उसके बाद मैंने ब्रेड सेकना शुरू किया। गाइज़ मेरे को 2 ही ब्रेड खाने थे, क्योंकि बाकी सब ने तो नाश्ता कर लिया था, मैं ही रह गई थी, तो मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। फिर मैंने अपने लिए ब्रेड भी सेक ली थी। गाइज़ मेरी ब्रेड भी सिक गई थी। और साइड में मैंने देखा गाइस, चाय मेरे कम थी, तो फिर मैंने थोड़ी और उसमें दूध ऐड किया, फिर और चाय बनाई उस अपने लिए। गाइस अदरक वाली चाय बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में। मेरी तरह किस किस को अदरक की चाय पसंद है गाइस, कमेंट ज़रूर करके मुझे बताना। और फिर देखिए, मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर दी थी, और मेरी चाय भी बनके तैयार ही हो गई थी। देखिए मेरी चाय भी बनके तैयार ही हो गई थी। फिर मैंने चाय को अच्छे से पकाया, क्योंकि अच्छे से पकी हुई चाय ही अच्छी लगती है गाइस। फिर मैंने अपने लिए चाय डाल ली थी कप में, और चाय डालने के बाद मैं आ गई थी गाइस नाश्ता करने के लिए रूम में। और फिर मैंने अच्छे से नाश्ता किया यहाँ पे बैठ के। फिर मैं आ गई थी बाहर, मेरे सिस्टर ने निकाले थे कपड़े, क्योंकि आज लगानी थी मशीन, तो उसने सारे कपड़े निकाल के बाहर रख लिए थे। गाइज़ आज बहुत सारे कपड़े हो रहे थे धोने के लिए, क्योंकि उसने थोड़े टाइम से मशीन नहीं लगाई थी, इसलिए फिर हम लोगों ने मशीन में पानी भरा। मेरी सिस्टर ने पाइप को पकड़ रखा था, मैंने उसको किचन के मेरी सिस्टर पानी भर रही थी, क्योंकि पाइप थोड़ा छोटा है, इसलिए उसको पकड़ के खड़ा होना होता है। और मेरी दूसरी सिस्टर खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, और फिर उसने बनाए थे पराठे, रायता वगैरह। और फिर ये भी भर गया था पानी भी। फिर उसके बाद गाइस मैंने इसमें सरफ भी डाल दिया था, और उसके बाद मैंने कपड़े भी डाल दिए थे। कपड़े जब अच्छे से कपड़े धुल गए थे, तो फिर मेरी सिस्टर ने उनका पानी निकालना शुरू किया। और फिर मैं कपड़ों को लेकर आ गई थी ऊपर सुखाने के लिए। गाइज़ आजकल सर्दियों की धूप है, तो बहुत अच्छी धूप होती है और अच्छी भी लगती है, तो हम लोग तो छत पे आके बैठ जाते हैं, अम्मी वगैरह भी। देखिए, और तो फिर मैंने कपड़े भी सुखा दिए थे। गाइज़ देखिए कितने सारे कपड़े हो रहे थे, बहुत सारे कपड़े थे। बहुत टाइम के बाद उसने मशीन लगाई है। बाकी कपड़े तो सर्दी में ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि आपको पता है गर्म कपड़े भी हो जाते हैं तो ज़्यादा हो जाते हैं। फिर हम लोग आ गए थे गाइस मार्केट में, सीलमपुर कंबल मार्केट में कंबल ख़रीदने। ये मार्केट आपको मेट्रो मॉल के पास मिल जाएगी गाइस, बहुत बड़ी मार्केट है ये कंबल मार्केट। आप यहाँ से सीलमपुर कंबल मार्केट के नाम से आ सकते हैं, और आपको यहाँ हर तरह के कंबल मिल जाएंगे गाइस। बहुत अच्छे अच्छे और बहुत ही प्यारे प्यारे कंबल हैं यहाँ पर। गाइस हम लोग भी पहुंच गए थे कंबल लेने, अम्मी ने और मैंने बहुत सारे कंबल देखे, बहुत प्यारे प्यारे थे, और कलर भी बहुत प्यारे प्यारे थे इनके, और बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन हैं। गाइस अगर आप लोगों को भी चाहिए तो आप लोग आ सकते हैं सीलमपुर कंबल मार्केट मेट्रो मॉल के पास, और आप भी यहाँ से ले सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे कंबल। गाइस ये तोल में मिलते हैं यहाँ पर, इनका प्राइस होता है 250 रुपये केजी, 300 रुपये केजी, तो केजी के हिसाब से ही मिलते हैं यहाँ पर। आप लोग भी ले सकते हैं, जैसा वेट होगा उतना ही आपका
उतना ही आपका अमाउंट जुड़ जाएगा। तो जितना केजी का आप लेंगे कंबल, तो गाइज़ यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कंबल हैं, तो आप यहाँ से आके ले सकते हैं अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद हो। बाकी आप यहाँ पे बार्गेनिंग भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। और हमने यहाँ पे देखिए और भी कंबल देखे थे, हमने तो बहुत सारे कंबल देखे थे गाइज़, बहुत प्यारे प्यारे थे। और देखिए फिर यहाँ पे मैं आ गई थी आगे, यहाँ एक भैया खड़े हुए थे जो बता रहे थे कंबल कितने कितने के हैं, और मैं यहाँ पे देख रही थी गाइस। देखिए कितने प्यारे प्यारे कंबल हैं। यहाँ पे मैंने ये वाला कंबल भी देखा, इसका प्राइस पूछा था मैंने, तो उन्होंने बोला जितना केजी रहेगा उतना ही इसके पैसे लग जाएंगे। फिर हम आ गए थे, अम्मी से पूछने लगी मैं कैसा चाहिए उन्हें। फिर अम्मी देख रही थी, यहाँ पर काफ़ी कंबल देखे थे उन्होंने भी, बहुत अच्छे अच्छे थे। देखिए ये वाला भी कितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि हमें ऑरेंज या इस टाइप के कंबल नहीं लेना था गाइस, अलग सा लेना था। और देखिए यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए भी आपको बहुत लाइट वेट के कंबल मिल जाएंगे। जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप ये वाले कंबल भी ले सकते हैं, इनको इजीली कैरी भी कर सकते हैं, आराम से कहीं भी लेके जा सकते हैं गाइस। मैंने ये भी देखे थे, और ये सिर्फ 200 रुपये का कंबल था गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आपको भी चाहिए तो आप लोग यहाँ से लेके आ सकते हैं। और गाइस फिर हमने यहाँ पर आके और कंबल देखे जो अम्मी को पसंद नहीं आ रहे थे। फिर अम्मी बोलने लगी अच्छा तो है लेकिन थोड़ा हल्का है, थोड़ा और भारी होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है घर पे कोई आ जाता है तो अच्छा लगता है घर में साफ़ सुथरी चीज़ें होना। देखिए गाइस ये रही यहाँ पे वेटिंग मशीन, इस पे ही वेट करके आपको यहाँ पे ये कंबल सेल करते हैं। तो हमने भी देखा था गाइस, और फिर हमें ये यहाँ पर भी पसंद नहीं आया था अम्मी को। कंबल तो बहुत प्यारे प्यारे थे लेकिन हमें थोड़ा अलग सा चाहिए था, तो अम्मी भी देख रही थी। बहुत सारे हमने देखे थे अलग अलग तरह के कंबल, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं गाइस यहाँ पर आके। फिर हम यहाँ पर आ गए थे इनकी भैया की शॉप पे, फिर हमने और भी कंबल निकलवाए थे। देखिए ये भी कितना अच्छा लग रहा था, ये भी आपको 300 रुपये केजी ही मिलेगा यहाँ पर गाइज़, तो आप ले सकते हैं यहाँ पर आकर। अगर आपको भी कंबल चाहिए, आपके यहाँ शादी है कुछ भी है, तो आप लोग यहाँ आके ले सकते हैं। काफ़ी प्यारे प्यारे कंबल हैं गाइज़। देखिए फिर हमने ये भी कंबल देखा, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, ब्लैक कलर का, बहुत अच्छा लग रहा था ये भी। और फिर हमने ये वाला कंबल लिया, अम्मी को ये पसंद आया था। फिर हमने इसका वेट करवाया, 7.5 केजी था गाइज़ ये। और फिर हमने बैग में डलवाया, और फिर हम लोग इसकी पेमेंट करने लगे। अम्मी ने इसकी पेमेंट की, और फिर हम लोग आ गए थे गाइज़ इसको लेके घर पे आ गए थे। देखिए फिर इन लोगों ने खोल के देखा, घर पे भी सबको बहुत पसंद आया था ये, मेरे भाई को, मेरी सिस्टर को, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा था गाइज़। आप लोगों को भी लेना है तो आप आके ले सकते हैं सिलमपुर मार्केट से। और ये फिर शाम हो गई थी गाइज़, फिर मेरे भाई ने बोला चाय पीनी है, इसको चाय दे दी थी। देखिए ये चाय पी रहा था, यहाँ पे फ़ोन चला रहा था, इसको बस यही करता रहता है, बस ये। फिर पैंटें आ गई थी गाइज़, ये पैंटें आई हुई थी, पैंटें भी हम लोगों ने कर ली थी। आपको पता है हम लोग पैंटें करते हैं जीन्स की। और देखिए गाइज़ फिर शाम हो गई थी तो मैं किचन में भी आ गई थी। मैंने देखा मेरी सिस्टर ने खाना बनाने की तैयारी कर दी थी, पापा गोलगप्पे लेकर आए थे हमारे लिए। और फिर यहाँ पे मेरी सिस्टर ने मटर भी बॉईल किए, आलू भी बॉईल किए। मम्मी पापा कहीं से आए थे बाहर से। फिर देखिए मेरी सिस्टर ने दोनों चीज़ें रेडी कर ली थी बनाने के लिए, और मसाला भी तैयार कर लिया था। फिर उसने ऑयल भी ऐड कर दिया था, फिर ऑयल में हींग जीरा ऐड किया उसने, फिर मसाले ऐड किए गाइस। देखिए मसाला भून रही थी यहाँ पर, फिर मसाला भी भून गया था गाइस। देखिए अगर अच्छे से नहीं भूनती तो कच्ची हल्दी की आती है, तो वो अच्छे से भून रही थी। और ये बच्चे भी आ गए थे यहाँ पर पैंटे लेकर, क्योंकि पैंटे हो गई थी, और भी लेकर आए थे ये। फिर देखिए मसाला भून गया था, मेरी सिस्टर ने फिर इसमें आलू और मटर ऐड कर दिया था, पानी ऐड कर दिया था गाइस। फिर इसने पकने के लिए छोड़ दी थी। फिर ये सब्ज़ी पक गई थी गाइस। मैं किचन में आई दोबारा, मैं अंदर जाके बैठ गई थी अम्मी के साथ बातें करने के लिए। और फिर मैं यहाँ पर आई, मेरी सिस्टर ने रोटियाँ भी बनाना शुरू करा। हम सब अंदर खाना खा रहे थे, मेरी सिस्टर किचन में रोटी बना रही थी। हमने रायता और आलू और मटर की सब्ज़ी खाई, बहुत ही टेस्टी बनी थी। पापा ने, मैंने, हम सब ने खाना खाया।
अम्मी ने खाना नहीं खाया था क्योंकि उनका मन नहीं था खाना खाने का। और फिर मैं आ गई थी किचन में। गाइस देखिए किचन में आया हुआ था तूफ़ान बर्तनों का। और देखिए फिर मैंने जल्दी जल्दी बर्तन धोना शुरू करे। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को ऐसे ही और अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस देखिए फिर मैंने जल्दी जल्दी बर्तन धोए। बर्तन भी काफ़ी सारे थे। तवा भी देखिए कितना काला हो रहा था। मैंने इसको रगड़ रगड़ के धोया अच्छे से सफाई से। और फिर देखिए गाइस मैंने सारे बर्तन धो लिए थे जल्दी जल्दी फटाफट। फिर मैंने सारा किचन भी क्लीन किया। गाइस ऐसे ही मेरे और भी ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मैंने यहाँ से बर्तन धोए। सारा खाना जो भी बच गया था वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। गाइस देखिए कोई भी खीरे नहीं खाता, ऐसे बच जाते हैं, अम्मी काटती हैं। और मेरे घर पे मेरी सिस्टर ये सब लोग इतने नखरे दिखाते हैं बहुत ज़्यादा, इन लोगों से खीरे नहीं खाए जाते। और देखिए फिर इतनी कमज़ोर और सुकड़ी सी हो रही है मेरी बहनें, कुछ खाती पीती नहीं है, ध्यान नहीं रखती हैं अपने खाने का। तो देखिए फिर मैं आ गई थी यहाँ किचन में। गाइस मैंने अच्छे से सफाई की, क्लीन की गैस अपनी। और फिर मैंने अच्छे से गैस भी क्लीन किया। देखिए मैंने गैस क्लीन करना शुरू किया और गैस भी क्लीन कर दिया था। गाइस मैंने स्लिप भी क्लीन कर दी थी अच्छे से सफाई से। और हमारे यहाँ तो गाइस सारी सफाई और बर्तन धो के सोते हैं, सफाई करके हम लोग सोते हैं नाइट में। ऐसे ही नहीं छोड़ते क्योंकि अम्मी गुस्सा करती हैं, अम्मी को पसंद नहीं है ऐसे ही गंदा छोड़ना। तो हम लोग ऐसे ही नहीं छोड़ते बर्तन। कुछ लोगों के यहाँ सुबह को बर्तन धुलते हैं रात के, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता गाइस। हमारे यहाँ रात को ही बर्तन धुलते हैं और रात को ही पूरी किचन की क्लीनिंग होती है, पूरा सफाई होती है, तब ही सोते हैं गाइस। मेरा भी देखिए सिंक क्लीन हो गया था, मैंने अच्छे से इसको धोया सफाई से। और धोने के बाद देखिए गाइस मेरी सिंक भी क्लीन हो गया था और किचन भी क्लीन हो गई थी। बाकी सब सोने के लिए चले गए थे और मेरी सिस्टर भी सोने के लिए चले गई थी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।